तो आइए इस क्लास में आज शुरू करते हैं कि हिंदी व्याकरण, जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे थे कि बोल रहे थे कि मैम हिंदी व्याकरण नहीं आती है, पढ़ाइए। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर है, इसमें दिया गया है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले भाषा। तो एक सरल शब्दों में अगर कहें, भाषा की जो सबसे सरल परिभाषा है कि भाषा वह सरल साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और दूसरी जो इसकी परिभाषा है, यहाँ पे जो मैंने लिखी है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे के विचार जान सकता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरे के विचार जान सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है भाषा के रूप या भाषा कितने प्रकार की होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है और कुछ लोगों का कहना है कि भाषा 3 प्रकार की होती है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा हमारी केवल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा 3 प्रकार की कौन कौन सी है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। पहली भाषा मौखिक भाषा। पहले इसको हम जानते हैं मौखिक भाषा होती क्या है। जब व्यक्ति अपने विचारों को किसके द्वारा मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मुख से बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो आइए यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे भाषण देना, कोई भाषण दे रहा है किसी सभा में तो किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? मौखिक। वार्तालाप करना, कहानियाँ सुनाना, अगर वो मुंह से कहानी सुना रहा है तो किस भाषा का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है? मौखिक। वाद विवाद करना, किसी से वाद विवाद हो रहा है तो किस भाषा में हो रहा है? मौखिक। फोन पर बात करना किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक। तो आप लोगों को तो मौखिक भाषा समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी हमारी जो भाषा है वो है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिखित भाषा होती क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है? लिख कर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भाव या विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिख कर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ग्रंथ लिखना, पत्र लिखना, पुस्तक लिखना या समाचार पत्र लिखना। तो अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे सांकेतिक। मुख्य भाषा अगर होती है व्याकरण की दृष्टि से तो 2 ही होती है, वैसे ये भी कहीं कहीं मिल जाती है। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे जब ट्रैफिक लगता है तो पुलिस का सीटी बजाना। दूसरा, उंगलियों से गिनती करना या सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा के केवल 2 ही रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित।